पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात के बाद ताहाल स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका। IMF की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि मुज़ाकरात आइंदा दिनों में मजीद जारी रहेंगे। प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर हुकूमती वादों के मुताबिक रहा। मुज़ाकरात में मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस को मजबूत बनाने के इकदाम पर तफसीली बातचीत की गई, जबकि महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। IMF के मुताबिक तवानाई के शोबे की इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के मुमकिन माशी असरात भी ज़ेरे बहस आए। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गुज़श्ता 11 दिनों में हमारी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। अमरीकी अफवाज ने 58 ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। ईरान की 31 सुरंगें भी नकारा बनाई। ईरानी बहरिया को समंदर में डबो दिया। ईरान की फिजाया को भी मुकम्मल खत्म कर दिया। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फायदा उठाएंगे। IEE के स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। सेहोनी रजीम और अमेरिका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग को खत्म करने का वाहिद रास्ता यह है कि ईरान के आईनी हकूक तस्लीम किए जाएं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान को हर जाना अदा किया जाए, मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएं कि आइंदा ईरान पर जारियत नहीं की जाएगी। ईरानी सदर ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक बार फिर दोहराया। ईरान खलीजी ममालिक पर हमले रोके, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की मज़म्मत। खलीजी ममालिक के पेश करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक के करारदाद के हक में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। अमरीका ने रूस की जंगबंदी करार दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी मज़म्मत की। कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। इलाकों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं। एक मुल्क को के हमसाया ममालिक को डिक्टेट करने का हक नहीं। मुज़ाकरात और सफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएंगे। तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ख़ुसूसी इक़दाम करने पर जोर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सैयद अरवानी ने कहा, सियासी मफादात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर फोकियत दी गई। इस इक़दाम ने सलामती कौंसिल की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जारियत की। अमरीका और इसराइल फौरी तौर पर हमले बंद करें। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिन से दुबई में होटल्स पर हमले किए गए। सिविलियन पर ईरानी हमले क्या अमरीकी अहदाफ थे। अमरीकी मंदूब ने कहा कि खलीजी ममालिक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से मुतासिर हुए। ईरान दुनिया भर में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अमाराती मंदूब ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ईरानी हमले संगीन खतरा है। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ मुअस्सर और फैसला कुन कार्रवाई करे। ईरानी हमलों का डट कर मुकाबला किया जा रहा है। खलीज ममालिक ने सब्र और बाहमी इत्तेहाद का सबूत दिया। रूसी मंदूब ने कहा है कि सलामती कौंसिल में मंजूर की गई करारदाद जानिबदार है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खराब हुई। ईरान पर हमले फौरी बंद किए जाएं। किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिले कबूल है। चीनी मंदूब ने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए थी, फौजी कार्रवाइयां फौरी बंद की जाएं। जंग किसी मफाद में नहीं, ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ईरान की कौमी तनसीबात को निशाना बनाने के बाद कशीदगी बढ़ गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के मुताबिक इस बार हमला मुल्क के कदीम तरीन बैंकों में से एक की ब्रांच पर किया गया, जहां मुलाजमीन ईरानी नए साल से कबल अवाम तक माली सहूलतें और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे थे। हमले के वक्त इमारत में अमला मौजूद था और मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। अब्बास अरागची का कहना था कि यह हमला ईरान की मुआशी बुनियादों को निशाना बनाने की कोशिश है। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने खबरदार किया कि इस वाक़े का भरपूर बदला लिया जाएगा और इस जुर्म के जिम्मेदारों को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान अब जवाबी हमलों की पॉलिसी खत्म करके अमरीका और इसराइल को सजा देने के लिए मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। कहा, तेल की कीमतों को मसनूई तरीके से कम नहीं किया जा सकेगा। आबनाए हुर्मत से एक बूंद तेल बाहर नहीं आएगी। $200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल, अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज को हदफ बनाएंगे।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। कहा, नेतन्याहू इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं। इसराइली शहरी अपनी रातें पनागाहों में गुजारते हैं। ये इसराइली अब कह रहे हैं नेतन्याहू हो या होलोकास्ट के बाद सबसे बड़ी मुसीबत की अलामत है। सूरत हाल मजीद बिगड़ने से पहले तनाव को कम करने की कोशिशों पर तवज्जो है। जंग को रोकना चाहिए, इससे कबल कि ये मजीद बढ़े और पूरे खित्ते को आग की लपेट में ले ले। फ्रीकेन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आबनाए हुर्मस की बंदिश, दुनिया में तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी तेल WTI की कीमत $88 फी बैरल। ब्रेंट क्रूड की कीमत, ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 से $92 फी बैरल हो गई। आलमी तवानाई एजेंसी में शामिल 32 ममालिक का महफूज ज़खायर से तेल जारी करने का फैसला। इमरजेंसी ज़खायर से 40 करोड़ बैरल तेल मार्केट में जारी करने का ऐलान। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बैरूल ने कहा कि G7 ममालिक के वज़ीर खजाना से मुशावरत के बाद तेल जारी करने का शेड्यूल जारी करेंगे। 1974 में एजेंसी के कयाम के बाद छठी बार महफूज ज़खायर से तेल जारी करने का फैसला किया गया है। 32 ममालिक के पास मजमूई तौर पर 1 अरब 20 करोड़ बैरल के इमरजेंसी तेल ज़खायर हैं। 40 करोड़ बैरल जारी करने के बाद 80 करोड़ बैरल ज़खायर रह जाएंगे। अमरीका की आबनाए हुर्मस खुलवाने की सर तोड़ कोशिशें, माइंस बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस ईरानी हुकूमत की समंदरी ताकत कम कर रही हैं। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की जख्मी होने की तरदीद। ईरानी सदर के बेटे और हुकूमती मुशीर यूसुफ पज़ेश्कियान ने अपने एक पैगाम में कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जख्मी नहीं हुए, बिल्कुल महफूज और सेहतमंद हैं। ईरानी अवाम के हौसले तोड़ने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चंद रोज कबल मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने की इतलात सामने आई थी, जिसके बाद इनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयां गर्दिश कर रही थी। ईरानी ज़राए ने बताया कि मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी के हमले में जख्मी हुए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मुश्तबा खामनाई का कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान जंग के पाकिस्तान पर असरात का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत किफ़ायत-शुमारी इक़दामात की निगरानी से मुतल्लिक़ कमेटी का इजलास। 3 लाख रुपए या इससे ज़ायद तनख्वाह लेने वाले सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में कटौती के हवाले से वफाक और सूबों में यकसा अमल दरामद पर इत्तफाक। इसहाक डार की वजारतों और डिवीजन्स को किफ़ायत-शुमारी इक़दामात पर सख्त और शफाफ अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, हुकूमत अवामी वसाइल के मोहतात इस्तेमाल और मालियाती नज़्म व ज़ब्त के लिए पुरज़्म है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में किफ़ायत-शुमारी इक़दामात नाफिज। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किफ़ायत-शुमारी मुहिम के तहत 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 25% कटौती। पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सेक्रेटरीट में 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा। मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। कायमा कमेटियों के इजलास वर्चुअल ऑनलाइन तरीके से मुनक्किद करने का फैसला।